जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय गुरुदेव। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इस सृष्टि का आदि है तो अंत भी निश्चित है। जन्म शब्द ही अंत की पुष्टि कर देता है। इस जगत में किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का काल है, परिणाम है। जीवन से पूर्व और जीवन के पश्चात क्या है कोई नहीं जानता। इस संबंध में हम उपलब्ध ग्रंथों का सहारा लेते हैं और उसी के आधार पर अपनी बुद्धि के अनुसार विवेचना करते हैं। जिस प्रकार दिन के उपरांत रात आती है, ठीक वैसे ही बालक के जन्म के पश्चात उसका अंतकाल भी निश्चित रूप से आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, जो व्यक्ति आपको मन वचन और कर्म से सदा भजता रहता है, जपता रहता है, वह व्यक्ति अंतकाल में अर्थात इस शरीर को त्यागने के पश्चात प्रभु श्री राम के धाम को ही पहुंच जाता है। प्रभु श्री राम पार ब्रह्म परमात्मा है, उनके धाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वही अंतिम सोपान है जिसकी कामना में सभी साधु संत और भक्त रात दिन प्रयासरत हैं। उस धाम तक पहुंचने का रास्ता बड़ा कठिन है। वहां पहुंचने के लिए मात्र एक जन्म ही काफ़ी नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों के संघर्ष के बाद वहां पहुंचा जा सकता है। किंतु संत श्री ने सबसे आसान तरीका इस कलयुग में बताया है तो वह श्री हनुमान जी की सेवा और सच्चे मन से सुमिरन करना है। हमने सुना भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ईश्वर को भक्ति भाव से बसते हुए इस कलयुग में भव सागर को पार किया जा सकता है। प्राणी को आधार मात्र सिर्फ नाम का है। ईश्वर रूपी नाम नौका ही उसे इस संसार के अगाध सागर को पार करने में सक्षम है। यदि जीव प्रभु श्री राम के धाम एक बार पहुंच जाए तो फिर यदि किसी कारणवश उसका जहाँ कहीं भी पुनर्जन्म होता है तो वह प्रभु श्री राम का भक्त ही कहलाता है। उसे भक्ति सदैव प्रिय होती है। वह श्री राम का और श्री राम उसके मन में सदा रचते बसते हैं, जिसके कारण भूल कर भी वह पाप कर्म नहीं करता और ना ही संसार की किसी मोह माया में फंसता है। श्रीमद् भगवत गीता तो जन्म मरण को शाश्वत मानती है और सिद्ध भी करती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवीन देहि। जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो उसे त्याग कर आत्मा नया वस्त्र धारण करती है। इसलिए प्रभु श्री राम के धाम के जीव का जब भी पुनर्जन्म होगा वह भक्त के रूप में ही होगा। और देवता चित्त न धरें, हनुमत से ही सर्व सुख करें। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुख और सब कुछ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए किसी अन्य देव को चित्त में या मन में रखने की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई बुद्धि चाहता है तो श्री गणेश जी की आराधना करे, ज्ञान चाहता है तो माँ सरस्वती की आराधना करे, धन चाहिए तो माता लक्ष्मी की आराधना करे, शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की आराधना करे, वरदान चाहिए तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इस प्रकार अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं से प्रार्थना करना पड़ती है। किंतु श्री हनुमान जी ही हैं जो अतुलित बल धामम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। इस प्रकार जब सब कुछ श्री हनुमान जी के पास ही है, अतुलित बल है, समस्त प्रकार का ज्ञान है, संसार के समस्त गुणों का समावेश उनके पास है, आठों सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां उनके पास समाहित हैं, तो व्यक्ति अन्य देवी देवताओं को क्यों ध्याएगा। वस्तुतः फुटकर दुकानों से सामान लेने के स्थान पर थोक की दुकान से ही सारे सामान खरीदने में ज़्यादा सुविधा है। इसीलिए संत श्री ने श्री हनुमान जी को भजने की सलाह दी है। श्री हनुमान जी भी बड़े दयालु और सरल हैं। उनके पास जितनी भी पूंजी है वह सब
प्रभु श्री राम जी को समर्पित कर देते हैं, कुछ भी अपने पास नहीं रखते हैं, क्योंकि जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। उनके हृदय में तो प्रभु श्री राम जी विराजित हैं और उनके पास जो कुछ भी आता है या जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब प्रभु श्री राम जी को सौंपते हुए चले जाते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी का भजन पूजन करना चाहिए और अन्य किसी देवता को चित्त में या मन में ना लाना चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान जी हर वस्तु को देने में समर्थ हैं, हर कष्ट को निवारण करने में समर्थ हैं। शेष अगले भाग में, तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।